बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, ईश्वर द्वारा किए गए हर कार्य में भलाई छुपी होती है। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस कुल मालिक को दोष देने लगते हैं कि हे कुल मालिक, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप में दया भाव है ही नहीं। लेकिन संगत जी, जब हमें समझ आती है कि हमारे साथ हुए बुरे काम में भी हमारी ही भलाई छुपी थी, तो हमारा विश्वास उस कुल मालिक पर और भी गहरा हो जाता है। तो संगत जी, ईश्वर पर विश्वास से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची साखी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपसे विनती है कि साखी को शुरू से अंत तक पूरा जरूर सुने, तभी आप इसका अर्थ समझ पाएंगे। एक सत्संगी भाई को अपने कुल मालिक, अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास था। एक दिन वो अपने काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क एक समुद्री जहाज से जा रहा था। बीच रास्ते समुद्र में जोर से तूफान आया और पूरा जहाज तहस नहस हो गया। वह सत्संगी भाई सतगुरु को मदद के लिए पुकारने लगा, उनको याद करने लगा। इन सब के बीच उसका सिर जहाज के एक टुकड़े से टकराया और वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसने अपने आप को समुद्र किनारे पाया। वो एक सुनसान टापू था। उसने कुल मालिक का शुक्राना किया कि सद्गुरु ने उसकी जान बचा ली। फिर उसने सद्गुरु से प्रार्थना की कि हे सद्गुरु, आपने अपने भक्त की जान तो बचा ली, अब इस टापू से निकलने का रास्ता भी दिखाओ। उसने बहुत कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। हार कर उसने सोचा अब तो यहां पर ही जीवन काटना पड़ेगा। उसने घास फूस इकट्ठा किया और रहने लायक एक झोपड़ी बना ली। फिर एक दिन वो भोजन की तलाश में निकला और जैसे ही वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बनाई झोपड़ी जल रही थी। वह बहुत मायूस हो गया। वह अपने सद्गुरु, अपने कुल मालिक, जिन पर उसको अटूट विश्वास था, उन्हें बुरा भला कहने लगा कि हे मालिक, आपने मेरी मदद तो की नहीं, उल्टा मेरे रहने की जगह भी मुझसे छीन ली। बोलते बोलते वो वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक बहुत तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई और उसने देखा एक जहाज उस टापू के किनारे पर आया हुआ था। वो भाग कर गया और उस जहाज के कप्तान ने उसे अंदर बैठा लिया। रास्ते में उसने कप्तान से पूछा, आपको कैसे मालूम चला कि मैं यहां फंसा हूं? कप्तान बोला, हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था। वह आदमी बोला, पर मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा। कप्तान ने उत्तर दिया कि हम तो फायर सिग्नल देखकर ही आए हैं। तभी उस सत्संगी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई और वह समझ गया कि सद्गुरु ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोपड़ी जलाकर समुद्री जहाज को उसके इस द्वीप में फंसे होने का संकेत दिया था। वह रोने लगा और मन ही मन सद्गुरु से माफी मांगने लगा। वह समझ गया कि जो सद्गुरु पर अटूट विश्वास करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। संगत जी, हम अक्सर बुरे वक्त में अपने कुल मालिक को दोष देने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा सद्गुरु, हमारा कुल मालिक हमारे साथ बुरा नहीं होने दे सकता। सतगुरु पर किया गया अटूट विश्वास वो कभी टूटने नहीं देगा। बुरा वक्त सबका आता है, इसका मतलब यह नहीं कि अपने कुल मालिक पर विश्वास करना छोड़ दें। जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। हमें अपने सद्गुरु, अपने परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। तो संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको रूहानियत से भरी ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।